ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। दरअसल ये है एसीपी मोहसिन खान। यूपी पुलिस में कानपुर में इनकी पोस्टिंग थी, लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया, 4 महीने पहले इनका जो कांड खुला, उसके बाद अब योगी सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है कि पूरी कहानी पलट गई है। ये गए थे हाईकोर्ट स्टे लेने। कैसे वकील ने इनको स्टे दिलवाया, जज साहब के सामने दलीलें रख रख के। कौन वकील थे, इरफान सोलंकी से क्या नाता है, मोहसिन खान के केस का, और पूरी कहानी क्या है, आपको एक एक करके पूरी बात बताते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इनको अब कर दिया गया है सस्पेंड। अब डीजीपी मुख्यालय से ये अटैच कर दिए गए थे। आरोप लगने के बाद एसआईटी भी गठित हुई थी। 4 महीने में ही इनके ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन जो पीड़िता है उसकी मांग है कि आरोपी को जेल भेजा जाए। इस कार्रवाई के पीछे की कहानी दरअसल ये भी है कि पीड़िता ने डीजीपी को बाकायदा मेल लिखा और ये कहा, मेल में उसने ये लिखा कि आरोपी खाकी वर्दी वाला है, इसलिए उस पे एक्शन नहीं हुआ है। मैं मानसिक तनाव से गुजर रही हूं। आरोपी पे एक्शन करने की मांग की उसने, और उसके बाद ये जो साहब हैं ये डीजीपी के आदेश पे सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू ये होती है कि जो पीड़िता है वो बंगाल की रहने वाली है। दरअसल जो मोहसिन खान है, जो इनके वकील हैं, वही सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ रहे हैं। वकील साहब का नाम है इरफानुल्लाह और विक्रम सिंह। ये दोनों जो है यूपी हाई कोर्ट में ये दलील रखते हैं कि साहब मोहसिन खान पे आरोप तो ऐसे ही लगा दिए गए। ये जो पीड़िता कर रही है कि शादी की बात थी, इन्होंने बकायदा, इनके वकील ने कोर्ट में ये बात कही कि जो मोहसिन खान है उन्होंने 1 साल पहले जो है पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया था। इसके बाद ये भी आरोप लगे, उस लड़की पे ये आरोप लगाए गए कि वो शादीशुदा है। लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वो ये बात बाकायदा मेल में लिखती है कि मेरे ऊपर शादीशुदा होने के आरोप जो लगाए गए वो झूठे हैं। हालांकि उसके बावजूद कोर्ट से एसीपी को जो है स्टे मिल जाता है, गिरफ्तारी पे रोक लग जाती है। अब अगली सुनवाई जब होगी इसी मार्च महीने में, तो ये तय होगा कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जरा इनकी कुंडली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहसिन खान पे ये आरोप कोई नए नहीं हैं। मोहसिन खान दरअसल यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है uppolice.government.in, उस पे जो जानकारी मिलती है इनके बारे में वो ये है कि 20 जून 1985 को जन्मे मोहसिन खान लखनऊ के ही रहने वाले हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा पास की इन्होंने और पीपीएस अधिकारी बने। साल 2013 में जब परीक्षा पास हुए तो 2015 में ट्रेनिंग के बाद इनकी नियुक्ति डीएसपी के रूप में होती है। उसके बाद जो है डीएसपी की ट्रेनिंग जैसे ही पूरी हुई, साल 2017 में ये अलीगढ़ में पोस्टिंग होती है। उसके बाद इनका जो ट्रांसफर है वो आगरा में सीईओ ताज सुरक्षा के पद पे होता है। अब देखिए यहाँ इन्होंने खेल क्या किया। जो न्यूज़ 18 है वो अपने रिपोर्ट में ये दावा करता है कि यहाँ मोहसिन खान का काम ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, उनको घुमाने, खरीदारी में सहयोग करने का था। लेकिन मोहसिन खान पर यहाँ ये आरोप लगे कि ताजमहल के आसपास की दुकानों और होटल से इन्होंने कमीशन वसूले। यहाँ तक कि कमीशन को लेकर ही एक दुकानदार से इनका विवाद हुआ और सीईओ ताज सुरक्षा के पद से हटा दिया।